गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग को सूचना मिल चुकी है कि आप लोग की जो अभ्युदय नीट क्लासेस है सेंटर है वो कुछ दिनों के लिए बंद है, क्योंकि वहाँ पर आपके सिपाही भर्ती का सेंटर आया हुआ है जो तकरीबन 7 से 8 दिन या 10 दिन चलेगा। और वो जैसे ही पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एग्ज़ाम, वैसे ही आपकी कोचिंग पुनः सुचारू रूप से चलेंगी जैसे कि पहले से चलती थी। ठीक है, लेकिन अब ये 8-10 दिन हम लोग टाइम तो वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोड बढ़ जाएगा। तो उस लोड को कम करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते चलेंगे। और पढ़ने के लिए हम लोगों ने जो मीडियम लिया है वो ऑनलाइन लिया है। तो इसमें हम ऑनलाइन लाइव नहीं होंगे, आपको रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं। ठीक है, तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए इसी के थ्रू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग व्हाट्सएप पर डिस्कस कर लेंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। और प्रयास ये रहेगा कि आपकी सारी जो दिक्कतें हों हम इसे रिकॉर्डेड क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को ना वेस्ट करते हुए। ठीक, चलिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे। आज जो टर्म है वो बॉटनी का टर्म है। और बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे। और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने रूट को पढ़ लिया था, स्टेम को पढ़ लिया था, लीव को पढ़ लिया था। तो आज जो टर्म है वो है फ्लावर का है, या इन्फ्लोरेसेंस जिसे हम लोग कहेंगे। आज जो टॉपिक है वो है द इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस में ये सब चीज़ें हमने पहले से लिख रखी है, उसी पे चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज जो हम लोग टोटली बात करेंगे वो फ्लावर की बात करेंगे। और चूँकि फ्लावर्स कई तरीके के होते हैं, कई डिज़ाइन में होते हैं, कई कलर के होते हैं, और इनका अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है अलग अलग जगह पर, अलग अलग टाइम पर। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंस तो आप लोग खुद ही जानते हैं, वो अंडरस्टूड है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मुस्कुराहट ही आपको बता दे रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं कहूँगा नहीं, लेकिन आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस में हम लोग, ये हमने यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस नहीं लिखा हुआ है, फ्लावर लिखा हुआ है, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस में ही सब कुछ आ जाती है फ्लावर्स में। तो हम लोग फ्लावर से ही हेडिंग डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ें हैं वो सब इन्फ्लोरेसेंस से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप चाहे द इन्फ्लोरेसेंस भी हेडिंग डाल दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, फ्लावर भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो फ्लावर से ही रिलेटेड पूरी चीज़ें बची हुई हैं। ठीक है, और हमने पहले ही बताया कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है वो नीट की बैकबोन है। हर बार 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब 5 से कम क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर आर मॉडिफाइड सूट। तो फ्लावर क्या होते हैं, मॉडिफाइड सूट होते हैं। और सूट मीन्स क्या होता है, स्टेम। तो जब सूट या स्टेम मॉडिफाइड हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये बात नहीं समझ में आई कि कोई भी स्टेम या सूट को कब हम कहेंगे कि वो मॉडिफाइड हो गया और उसका समय आ गया है कि वो अब फ्लावर में चेंज हो। तो देखते हैं वो कौन सी कंडीशन है या वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि अब ये जो सूट या स्टेम या तना है वो फ्लावर में चेंज होगा। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहे हैं, ये देखिए, सूट एपिकल मेरिस्टेम। जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, हमने बताया हुआ था कि सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि सपोज करिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, तो ये मान लीजिए नीचे वाला ये इसका रूट का पार्ट हो गया,
और ये जो ऊपर अबाउट द सॉइल पार्ट होता है उसको सूट का पार्ट कहते हैं। तो मान लीजिए ये पूरा सूट है या तना है, तो इसमें जो सबसे टिप वाला एरिया होता है उसी को हम लोग सूट एपिकल पार्ट कहते हैं। एपिकल पार्ट। तो इस एपिकल पार्ट में जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू पाई जा रही है इसी को हम लोग कहते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? सूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? ये रूट, ये तना, ठीक है, और इस तने पर ऊपर की ओर इसके अंदर जो टिश्यू है, जो ऊतक है, उसी ऊतक को हम लोग क्या कह रहे हैं? सूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या कहेंगे? सूट एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ये प्लांट के अंदर का पार्ट है, आउट ग्रोथ नहीं है, इसको याद रखिए। आउट ग्रोथ नहीं, ये प्लांट के अंदर हो जो चीज़ें, ठीक है। ये आपको बाहर से नहीं दिखाई देगा कि क्या कहते हैं जो स्टेम है वो मॉडिफाइड होने वाला है, वो चीज़ अंदर से चीज़ें देखने को मिलेगी, बाहर से नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें ये कह रहे हैं आपसे कि कोई भी स्टेम कब मॉडिफाइड कहा जाएगा? जब उसमें जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, तने का जो सबसे ऊपर वाले हिस्से में जो मेरिस्मेटिक ऊतक है वो किस में चेंज हो जाएगा? वो फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर से सूट एपिकल मेरिस्टेम किस में चेंज हो जाए? फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे? मॉडिफाइड स्टेम या मॉडिफाइड सूट कहेंगे। तब वहाँ पे क्या होगा? फ्लावर एराइज होगा। तब हम कहेंगे कि जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो गया है, ठीक है। और क्या होगा? दूसरा पॉइंट, और क्या होगा जब मॉडिफिकेशन होगा? जो इंटरनोड्स हैं डू नॉट इलोंगेट। जो इंटरनोड्स हैं वो इलोंगेट नहीं करेंगे। इंटरनोड्स क्या है? मैंने बताया कि ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? ये रूट का हिस्सा है, ठीक है। ये रूट का हिस्सा है, ये पूरा क्या है? स्टेम है, ठीक है। ये पूरा क्या है? स्टेम वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपका एपिकल मेरिस्टेम है जो कि अब फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो चुका है। तो मान लीजिए कि ये स्टेम है, तो स्टेम के बीच बीच में क्या होते हैं बेटा? नोड्स होते हैं। क्या होती हैं? गांठें होती हैं। ये मान लीजिए गांठें हमने बना दी, नोड्स, ठीक है। ये जो नोड्स, ये गांठें जो आपको दिख रही हैं, ठीक है, तो इनके बीच में बिटवीन नोड्स, तो बीच जो नोड्स के बीच वाले जो एरिया होते हैं बिटवीन नोड्स से ये और ये, यानी बिटवीन नोड्स का जो एरिया होता है उसे हम लोग इंटर नोड कहते हैं। क्या बोलेंगे? इंटर नोड कहते हैं। तो इंटर नोड क्या होता है? इलोंगेशन उसका रुक जाता है, क्योंकि किसी भी स्टेम की जो लेंथ बढ़ती है वो इंटर नोड के इलोंगेशन से ही बढ़ती है। इंटर नोड इलोंगेट होता है तो स्टेम की हाइट बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि जो इंटर नोड्स में इलोंगेशन है वो रुक जाएगा। कब? जब सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, यानी जब फ्लोरल बन जाएगा, मतलब बनने वाला होगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा? द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी जब सूट पूरी तरह से मॉडिफाइड हो जाएगा और वो फ्लावर देने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि डिफरेंट काइंड्स, मतलब बहुत प्रकार के फ्लोरल अपेंडेज बनेंगे। क्या बनेंगे? अपेंडेज बनेंगे। अपेंडेज का मतलब ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से फ्लावर का इनिशियल समय, इनिशियल स्ट्रक्चर, फ्लावर का इनिशियल स्ट्रक्चर्स वो आने शुरू हो जाएंगे, तो उसी को कह रहे हैं फ्लोरल अपेंडेज। और ये कहाँ पे राइज होते हैं? लैटरली। कहाँ पर? लैटरली। लैटरली का मतलब क्या होता है कि किसी प्लांट के साइड में फ्लावर्स एराइज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है।
और कहाँ पे होते हैं? एट सक्सेसिव नोड्स पर, एट सक्सेसिव नोड्स। तो ये जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ पे राइज होते हैं? सक्सेसिव नोड्स पे राइज होते हैं। सक्सेसिव नोड्स का मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट्स के एपिकल पार्ट पे नोड है वो नोड चेंज होगा किसमें? फ्लावर में। ठीक है। अब ये जो नोड है, अब आप ये कहेंगे सर कि आपने पिछले लेक्चरों में तो ये बताया कि नोड से ब्रांचेज या लीव से राइज होती हैं। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं राइज होती हैं, लेकिन जब शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो जाएगा तब उस नोड से जो नोड्स होंगी उनसे ब्रांचेज नहीं राइज होंगी एपिकल पार्ट से, तब वहाँ पे फ्लावर एराइज होगा। लीफ और ब्रांच एराइज वहाँ से नहीं होंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीफ, यानी अब वहाँ पर नोड्स के साथ साथ आपके नोड्स पर फ्लावर्स भी आएंगे। समझे कि नहीं? वहाँ पे फ्लावर्स भी आएंगे इंस्टेड ऑफ लीव्स। ठीक है, आगे चलते हैं। When shoot tip is transferred into a flower is solitary। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब शूट टिप ट्रांसफर हो जाती है किसमें? फ्लावर में। यानी स्टेम का जो अपर पार्ट है, स्टेम का ये जो अपर पार्ट है, जब ये फ्लावर में चेंज हो जाता है तो ये सॉलिटरी होता है। और सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले। समझ है कि नहीं? तो जब एग्ज़ाम में अगर आए कि व्हेन शूट टिप जो है वो ट्रांसफ़र हो गया फ्लावर में, तो वो आपसे पूछेगा वो सॉलिटरी होंगे या ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो हमेशा याद रखिएगा, या बंच में होंगे तो आप याद रखिएगा सॉलिटरी। सॉलिटरी का मीन्स होता है कि जब फ्लावर्स जो ये फ्लावर है वो अकेले है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि ये नोड है, मान लीजिए, ठीक है, ये जो नोड है इस नोड से केवल एक ही फ्लावर एराइज है, तो इसको हम लोग सॉलिटरी कह रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर इसी में ग्रुप पे निकलता तो वो दूसरा टर्म यूज़ किया जाता है उसके लिए। ठीक है, तो सॉलिटरी, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं। अब आता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन। तो ये सब चीज़ें जो थी वो फ्लावर्स, जब फ्लावर्स कब चेंज होते हैं, स्टेम कब चेंज होता है फ्लावर में, तो उसके लिए ये कंडीशंस थी। ठीक है, अब इन फ्लावर्स के जो अरेंजमेंट होते हैं किसी भी स्टेम पर, उसे क्या कहते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो जो फ्लोरल एक्सिस होता है, यानी स्टेम का वो पार्ट जो एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया है, उस पर फ्लावर्स जब लग जाते हैं, कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है, कोई इधर निकल रहा है, कोई उधर निकलेगा, कोई ऐसे निकलेगा, तो ये डिफरेंट टाइप्स का जो अरेंजमेंट होता है इसी को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। किसी भी स्टेम पर जो फ्लावर से राइज होते हैं और उनका जो अरेंजमेंट होता है ऑन स्टेम, उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स के फ्लावर जो प्लांट्स होंगे, चाहे आपके फसल वाली क्रॉप प्लांट्स होंगी या फिर आपके फ्लोरल वाले जो कि फ्लावर देते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनमें जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर का वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट है उसको हम लोग इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए लिखा भी हुआ है, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर
ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी स्टेम का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है या ब्रांच का ऊपर वाला हिस्सा है, इच एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस है बेटा, ये 2 टाइप के होंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के, ठीक है। जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो 2 टाइप के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ जितनी भी लाइनें लिखा हूँ मैं, फर्जी एक भी लाइनें नहीं लिखा हूँ, ये सब एग्जाम में आए हुई लाइनें हैं और आते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे सभी चीज़ें। तो जो इन्फ्लोरेसेंस है ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो ये है आपका फर्स्ट और ये दूसरा, ठीक है। तो ये 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं, जिसमें जो फर्स्ट है वो रेसिमोस है और दूसरा साइमोस है। हिंदी में इसको शायद, जो हिंदी मीडियम वाले हैं पढ़े होंगे, इसको शायद ससी माछ या अस्सी माछ, कुछ ऐसे से मक्खी मच्छर जो भी हो, 80 माछ ससी माछ, तो वो कहते हैं। तो यहाँ पे वो नहीं, अब आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेकिन बाकी आप रेसिमोस और साइमोस, ये 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, आप जानते हैं किसी भी प्लांट को या एनिमल को अगर क्लासीफाई करना है या उसके टाइप्स बनाने हैं तो कुछ ना कुछ तो बेसिस लिया जाएगा, कोई ना कोई आधार लिया जाएगा और उसी आधार के बेसिस पे ही उसको डिवाइड किया जाएगा। हाँ, तो यहाँ भी आधार लिया गया है। क्या आधार लिया गया है? देखिए, रेसिमोस किसे कहेंगे? मेन एक्सिस, जो स्टेम का मेन एक्सिस है जहाँ पे फ्लावर्स आएंगे, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करता रहे, कंटिन्यू ग्रो करता रहे और फ्लावर आते जाए, कंटिन्यू ग्रो करता रहे, फ्लावर आते जाए। नहीं समझ पा रहे हैं? आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखे होंगे जिनमें वो प्लांट छोटा सा रहता है, महीने 2 महीने महीने 2 महीने का प्लांट रहता है, और जब महीने 2 महीने या 3 महीने का होता है तो उसमें फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फ्लावर्स आने के बाद उसकी ग्रोथ रुकती नहीं है, वो लगातार ग्रो करता चला जाता, फ्लावर्स आते चले जाते हैं, ऐसे अरेंज होते जाता और उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। समझ रहे हैं? मेरा इशारा समझ रहे हैं मैं किस प्लांट की बात कर रहा हूँ? अभी मैं बात कर रहा हूँ मस्टर्ड प्लांट की। आपने देखा होगा कि जो सरसों या पियरा जिसको गांव में कहते हैं, जिससे आप ऑयल यील्ड करते हैं, ठीक है, तो मतलब ऑयल ऑब्टेन करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो सरसों का प्लांट है उसमें जब कोई फ्लावर एराइज होता है तो ऐसा नहीं है कि उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो उसका जो सूट वाला पार्ट है वो लगातार ग्रो करता चला जाता है और फ्लावर्स एराइज होते रहते हैं, फ्लावर्स एराइज होते रहते हैं। तो जो एराइज फ्लावर्स हैं वो साइड में लगते जाते हैं, जो ओल्डर्स हैं, और न्यू वाले ऊपर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे एक्सिस बढ़ता जाता है। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को हम लोग रेसिमोस कहते हैं। तो देखिए, मेन एक्सिस, जो स्टेम का मेन एक्सिस होगा, मेन एक्सिस का मतलब मान लीजिए कि ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है। अब ये जो स्टेम का ये ब्लैक वाला पार्ट, इसको मान लीजिए मेन एक्सिस, ठीक है। तो ये मेन एक्सिस है, तो ये मेन एक्सिस लगातार ग्रो करता चला जाएगा और साइड में फ्लावर्स आते रहेंगे। समझे? नहीं समझ पा रहे हैं? ये जो एपिकल वाला पार्ट है या एक्सिस वाला पार्ट है, इसमें पहले फ्लावर आएगा, फ्लावर आने के बाद वो ऐसे लैटरली लटक जाएगा, ठीक है, फिर इधर भी आएगा, फ्लावर लटक जाएगा, लेकिन मेन एक्सिस जो होगी वो लगातार ग्रो करती जाएगी। तो जैसे मान लीजिए कि ये फ्लावर आया, ये ब्लैक वाला मेन एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे फ्लावर एराइज हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पे मेन फ्लावर मेन एक्सिस ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे एराइज हुआ, यहाँ पे फ्लावर्स लगा, आया नया फ्लावर्स, ठीक है।
अब ये मेन एक्सिस जो है, ऐसा नहीं है कि जब फ्लावर आने के बाद इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये मेन एक्सिस ऊपर लगता चला जाएगा, मतलब ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा और ये फ्लावर्स ऐसे साइड में लगते चले जाएंगे, ठीक है, साइड में लगते चले जाएंगे, लेकिन मेन एक्सिस ग्रो करता चला जाएगा, जैसे आपने सरसों में देखा हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि सरसों में ऐसे देखने को मिलता है। और ये जो अरेंजमेंट है रेसिमोस टाइप का, इसमें इस इन्फ्लोरेसेंस में जो लीव्स होते हैं और जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपिटल सक्सेशन में लगते हैं। किसमें लगेंगे बेटा? एक्रोपिटल सक्सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्रोपिटल सक्सेशन में लगते हैं। और एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो न्यू फ्लावर होंगे, आपने सरसों के प्लांट में देखा होगा कि जो न्यू फ्लावर्स होते हैं, नए फ्लावर होते हैं, वो टॉप पे होते हैं। कहाँ पे? टॉप पे होते हैं। और जो ओल्डर्स होते हैं, जो पुराने फ्लावर्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? बॉटम पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? बॉटम पे होते हैं। सरसों प्लांट में ऐसा आपने देखा होगा। और जो बॉटम पे होता है, आपने देखा होगा कि वो फ्लावर्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। और जो टॉप वाला फ्लावर्स होता है वो स्मॉल होता है। तो इस टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं रेसिमोस में, उसे हम लोग एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। तो एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जब न्यू फ्लावर टॉप में हो, स्मॉल होंगे, और ओल्डर बॉटम पे हो, वो लार्ज होंगे। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग एक्रोपिटल सक्सेशन कहते हैं। समझे नहीं? तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, उसका पहला टाइप रेसिमोस है। और रेसिमोस में जो ऑर्डर होता है फ्लावर्स का, ऑर्डर इस तरह से होता है, यानी जो न्यू होगा वो टॉप पे होगा और जो ओल्ड होगा वो बॉटम पे होगा, ठीक है। और जो न्यू होता है वो स्मॉल होता है और जो ओल्डर होता है वो लार्जर होगा। आप मस्टर्ड को इमेजिन करिए, पिक्चर करिए, अपने दिमाग में रखिए, उसको सोचिए, तो आपको पता चल जाएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि रेसिमोस टाइप में या किस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपिटल सक्सेशन या एक्रोपिटल ऑर्डर टाइप का फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, तो आप बताएंगे रेसिमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में, ठीक है। एग्जाम्पल आपका इसका मस्टर्ड है, देखिए साइड में एक येलो कलर का सरसों का एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपका साइमोस है, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट आप कर दीजिए, ये एक याद रखेंगे, दूसरा अपने आप याद रखिएगा। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, तो यहाँ पे अब जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगा, वो क्या करेगा? मेन एक्सिस टर्मिनेट्स का मतलब क्या हो गया कि अब जब फ्लावर्स उसमें आना शुरू होंगे तो वो उसकी ग्रोथ मेन एक्सिस, जो मेन एक्सिस सरसों में बढ़ती जा रही थी, मेन एक्सिस लगातार बढ़ती चली जा रही थी और साइड में फ्लावर्स लगते चले जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइमोस में अब मेन एक्सिस की लेंथ नहीं बढ़ेगी और फ्लावर्स ऐसे लगते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मेन एक्सिस की लेंथ नहीं बढ़ेगी, ठीक। तो यहाँ देखिए लिख रहे हैं कि मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर, तो मेन एक्सिस जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगा और मेन एक्सिस में ग्रो नहीं होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं लिमिटेड इन ग्रोथ। तो जो साइमोस में मेन एक्सिस है, जब वो फ्लावर्स में चेंज हो जाता है तो उसमें लिमिटेड ग्रोथ होता है, बहुत ज़्यादा कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता, जैसे कि आप लोग मस्टर्ड या रेसिमोस के किसी भी टाइप में देखने को मिलता है। रेसिमोस अकेले मस्टर्ड में नहीं होता, बहुत सारे आपके फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसमें रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है, मोस्टली रेसिमोस ही होता है, ठीक है। इन बेसिक पिटल ऑर्डर, बेसिक पिटल ऑर्डर का मतलब
जो आपका एक्रोपिटल था जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी न्यू फ्लावर इसमें कहाँ पे थे, टॉप पे थे, ठीक है। तो वहाँ पर कहाँ हो जाएंगे, बॉटम पर। ओल्डर जो थे वो कहाँ थे, बॉटम पे, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉप पर। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस टाइप का जो ऑर्डर होता है फ्लावर्स का, उसे हम लोग बेसिक पीटल ऑर्डर कहते हैं। तो जब किसी प्लांट में न्यू जो फ्लावर है वो बॉटम पे हो और ओल्डर जो हो वो टॉप पे हो, तो इस टाइप के अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को हम लोग बेसिक पीटल कहते हैं। और ये बेसिक पीटल जो ऑर्डर है वो आपके साइमोस में ही मिलता है। ऐसा नहीं कि बेसिक पीटल वाला रेसिमोस में आ जाएगा और रेसिमोस वाला जाकर के उसमें एक्रोपिटल में चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है तो एक्रोपिटल टाइप का ही ऑर्डर या सक्सेशन कहा जाएगा। समझ गए। तो ये फ्लावर के पार्ट मतलब फ्लावर से रिलेटेड चीज़ें थी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग आधे घंटे का ही वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर एक साथ मैं 1.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो इसको पहले तो मुझे कंप्रेस करना होगा, क्योंकि ये तकरीबन जा कर के मुझे लगता है कि आधे घंटे की ये 3 या 2.5 GB की बन रही होगी। तो 2.5 से 3 GB अपलोड करना बस की बात नहीं है। तो इसको पहले मुझे कंप्रेस करना होगा, तब इसको हम आगे अपलोड करेंगे गूगल ड्राइव में और उसका लिंक आपको भेजेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद फ्लावर्स में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और फ्लावर्स में क्या कंटिन्यू करेंगे, जो इसके आगे लिखा हो। तो हमने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लिखी है, सब एनसीईआरटी की ही लाइनें लिखी हैं। तो आप जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही नोट्स में आप अपना लिख लेंगे। और एक भी ऐसी इसमें चीज़ नहीं है जो कि एग्ज़ाम में आई नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठाएंगे, एमटीजी जो मैंने आपको बताई हुई है, तो एमटीजी में देखेंगे ये सभी टर्म्स आ चुके हैं। और मॉर्फोलॉजी में टर्म्स ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये जितने भी टर्म्स हैं, एक्रोपिटल, बेसिक पिटल, रेसिमोस, साइमोस, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, इंटरनोड, नोड्स, ये सब एपिकल, मेरिस्टेम, शूट एपिकल, सब कुछ आ चुका है। ठीक ना। तो ये सब थ्योरियाँ आ चुकी हैं और इस क्वेश्चन फॉर्म में, तो इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।